सर हमारा 11 बर्बाद हो गया है। मैंने कहा ठीक है, बर्बाद हो गया तो क्या हो गया, मैं कराऊंगा, कैसे कराना मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, सर 11 को रिवाइज कैसे करें, मेरी टेंशन है कैसे रिवाइज करें। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट चीज, सर हम नोट्स कैसे बनाएं। मैं इस चीज को समझता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं कि नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके नोट्स नहीं बनेंगे ठीक से तो बिलीव मी, आज से जब 2 महीने, अभी तो हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब 2 महीने के बाद तेरे अगर नोट्स बने हुए नहीं है, 2 महीने के बाद जब तू पीछे मुड़ के देखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो बिलीव मी 80% चीजें तू भूल चुका होगा। और जब भूल चुका होगा, नोट्स तेरे बने हुए नहीं होंगे, तो तुझे लगेगा साला कुछ आता ही नहीं अपन को। तो ठीक, यकीन नहीं आता तो तू एक काम कर, सब तू ना 11th क्लास में रोटेशन वाला चैप्टर मुझसे पढ़ाओ। जिस बच्चे ने सारी क्लास रोटेशन की पढ़ी हो, रोटेशन का चैप्टर तू कहीं छुपा दे और फिर तू देख करके देख, फिर तू रिवाइज करके देख, रियलाइज होगा हालांकि कुछ आता ही नहीं रोटेशन में। ठीक, तो इसलिए नोट्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट्स बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। जिन बच्चों ने 11th क्लास बढ़िया तरीके से मेरे साथ पढ़ी थी वो जानते हैं इस बात को कि सलीम सर क्लास के दौरान ही नोट्स बनवाते हैं, बढ़िया तरीके से नोट्स बनवाते हैं। ये नोट्स मैं बनवाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। कैसे बनाना है मेरा काम है, तेरा काम होना चाहिए बस पेन और कॉपी है ये नहीं है, खत्म कहानी। जो अपनी तरफ से चीजें तू लिख सकता है वो तू लिख। नोट्स में कब डेफिनेशन लिखनी है, कब खोपचा लिखना है, कब सलीमियंस खोपचा कंसेप्ट आएगा, कब शॉर्टकट तरीका लिखना है, कैसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, वो सब मेरा पार्ट है, तुझे बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। आगे बात समझ में। और नोट्स में बिलीव मी, मैं वैसे ही नोट्स बनवाता हूं क्लास में जो बच्चा लिख सके। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भैया सामने से ना पैराग्राफ का क्वेश्चन लेके आ गया, ठीक है, और पैराग्राफ का क्वेश्चन लेके आ गया और मैंने सवाल करा दिया, बच्चा खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया। अब उस पैराग्राफ को तू कैसे लिखेगा, पॉसिबल ही नहीं है यार लिखना, लिखना पॉसिबल ही नहीं, कैसे लिखेगा तू उसको, लिखेगा तो भाई साहब वो बैंड बजाएगी तेरी वहीं पर। ठीक है, तो इसलिए मैं क्लास के आर्टिकल ही ऐसे लेता हूं जिनसे पूरा फिजिक्स भी कवर हो जाए और तेरे ऊपर ज्यादा वो कहते हैं ना स्ट्रेस, ज्यादा प्रेशर और ज्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े। ऐसे ही मेरे क्लास के आर्टिकल्स रहेंगे सारे के सारे, उससे तेरा जे मेंस भी कवर होगा, जे एडवांस भी कवर होगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी और तेरे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। तो जो जो मैं बोलूं मैं, और दूसरी बात, पीपीटी वाला मास्टर तो मैं हूं नहीं, ठीक है, तो ज्यादातर नोट्स मैं खुद लिखूंगा यहां पर। ठीक है, तो जो जो मैं यहां लिखूंगा वो तेरे को लिखना है, कब कैसे क्या लिखना है ये मेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। बोर्ड के बारे में जो बात थी ये मैं तुझे बता ही चुका हूं कि बोर्ड के जो डेरिवेशंस हैं, यस ये सब मैं कराऊंगा, ये सब कराया जाएगा, इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अगला बोले सर अब और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जेईई मेंस पीवाईक्यू। ठीक, जेईई मेंस के जो आए हुए पीवाईक्यूज हैं वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये मैं नहीं कराऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, पहले मैं तुझे दूंगा और तेरा रेस्पॉन्स देख के जिन क्वेश्चन में तुझे डाउट आएगा उसको मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। क्योंकि जेईई मेंस के जो आजकल पीवाईक्यूज आ रहे हैं ना, फॉर्मूला ओरिएंटेड आ रहे हैं, अगर मैं कराने जाऊंगा ना तो खुद मना कर देगा, कह देगा सर रहने दो सर, ये क्या फॉर्मूला वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ठीक, लेकिन मैं तुझे दूंगा, तो उस पर पूरी नजर रखूंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि तुझे सवाल करने में दिक्कतें आ रही हैं तो फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। क्लियर है, फिर मैं उसको पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। अब आता है जेईई एडवांस पीवाईक्यू एंड जेईई एडवांस सेशन। जिन बच्चों ने पिछले साल अर्जुना 1.0 में मुझसे पढ़ा था वो जानते हैं कि हर चैप्टर के आखिरी में मैं एक जेईई एडवांस सेशन लिया करता था जिसमें जेईई एडवांस लेवल के सवाल होते थे, या तो पीवाईक्यूज होते थे, ये सवाल होते थे। इस साल मैं इसको और लेवल अप करने वाला हूं। दिस ईयर, बोले सर क्या करने वाले हो, मैं पहले ही बता देता हूं, देख तुझे, इस साल मैंने ऐसा सोचा है कि जेईई एडवांस लेवल का जो जेईई एडवांस का सेशन था उसको मैं डबल करने वाला हूं, डबल, दुगना। मतलब पहले अगर मैंने 15 सवाल कराए तो इस बार 30 सवाल करा, पहले अगर एक क्लास ली तो इस साल 2 क्लास लूं। इसमें मैं आपको जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, प्लस एक अनदर लेवल के, अच्छे लेवल के जो सवाल हैं, अनदर लेवल, अपर लेवल, अच्छे लेवल के जो सवाल हैं वो भी मैं तुझे कराऊंगा। लेकिन ये सब पॉसिबल तभी है बेटा, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप पूरी क्लास सारी अटेंड करो, मेरे साथ हाथ मिला के मेरे साथ चलो। वरना होगा ये कि पता चला आप बस शुरू के 4 क्लास अटेंड कर रहे हो, फिर सीधा आप यहां पे जा रहे हो तो दिक्कत आएगी। सारी क्लास तेरे को अटेंड करनी पड़ेगी और जब सारी क्लास अटेंड करेगा तो बिलीव मी इसमें बहुत मजा आने वाला है। और मैं इसमें चाहता तो यही हूं कि जेईई एडवांस का जो सेशन है इसको मैं इस साल डबल करने वाला हूं। डबल का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी डबल, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डबल हो जाएंगे, सेशन भी डबल हो जाएंगे, तो और मजा आएगा।
हमारी बात, और मजा आएगा, फिजिक्स के साथ खेलने में मजा आएगा, और फिजिक्स के साथ जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, और उतना ही ज्यादा जो है तो समझ जा तेरा लेवल भी उतना ही धीरे 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 राइज होता चला जाएगा। और भाई साहब मैं सही बात बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। ठीक, इसके लिए मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए पूरा का पूरा। उसके अलावा कुछ बच्चों की डिमांड होती है, जैसे बोला सर एचसीबी करनी है क्या, एचसीबी में कौन सा क्या करना है, और एरोडॉप करनी है क्या, इसमें कौन से क्वेश्चन क्या करने हैं, ये मैं तेरे को होमवर्क दूंगा। बात समझ मारिए, ये मैं तेरे को होमवर्क दूंगा, ये मैं तुझे दूंगा, इसमें तुझे लोड नहीं लेना। तू ये मत समझना कि सर आप एरोडॉप नहीं कराओगे क्या, आप एचसीबी नहीं कराओगे क्या। एचसीबी में जो काम के क्वेश्चंस हैं, जो काम के क्वेश्चंस हैं वो मैं तुझे दूंगा, एरोडॉप के जो काम के क्वेश्चंस हैं वो मैं तुझे दूंगा, और नेक्स्ट डे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। सो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसमें जो भी सिलेक्टेड पार्ट है, और हो सकता है इनके जो अच्छे सवाल हो, जो अच्छे अच्छे सवाल हो, वो सारे सवाल मैं यहां उठा इस जगह पर, इस जगह पे मैं उठा लूं, जो जे एडवांस सेशन का होगा हमारा, उस पे मैं एरोडॉप के क्वेश्चन को डिस्कस कर दूं, उसी में तेरे जो है एचसीबी के जो अच्छे सवाल हैं जो तुझसे ना हुए होंगे वो मैं उसको ऐड कर दूं। समझ मार गई बात। अब इसके अलावा बेटा कुछ मत लगा, ठीक है, यही बहुत है। तू कह रहा है सिंगेज लगा लू, वो कह रहा है ऐसे लरोड़ा लगा लू, वो कह रहा है चॉकलेट क्वेश्चन तो आएंगे मेरे भाई, ठीक है, चॉकलेट क्वेश्चन तो आएंगे। तो ये चीज है, देख इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा जो मैंने यहां पे प्लान की है, और इसलिए मैं इसको हटा के लिखूंगा। तू इन सब चीजों के बिल्कुल टेंशन मत ले, इन सबका एक ही जवाब है, 11 बर्बाद कद्दू। 11 कैसे रिवाइज करोगे, कद्दू। नोट कैसे बनेंगे, कद्दू। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, कद्दू। जेईई मेंस के पीवाईक्यू, अबे कद्दू। जेईई एडवांस की पीवाईक्यू, बड़ा वाला कद्दू। बोले एचसीबी एरोडॉप लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, कद्दू, ठीक। और लास्ट में जो है डीपीपी, कद्दू, ठीक है बंधु। आई होप ये देख, आज मैं काफी बच्चों को लग रहा होगा, बोले सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो सर, पढ़ाओ ना सर, ये क्या बातें बता रहे हो सर। आज बताना जरूरी है, क्योंकि आज के बाद नहीं बताऊंगा, आज बताना जरूरी है, आज के बाद मैं नहीं बताऊंगा। आज के बाद केवल और केवल पढ़ाई होनी। आज मैं तुझे आइडिया दे रहा हूं क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, और ये मेरे लिए बताना बहुत जरूरी है ताकि तुझे पता रहे और वहां से तू अपना बेस्ट दे पाए।